एक ऐसा पौधा जिसे बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, जो अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है, हमारे आंगन की शान बढ़ाता है और पॉजिटिविटी लेकर आता है, जिसके अनेकों नाम हैं जैसे कि सुलभा, ग्राम्या, पुरसा, बहुमंजरी और होली बेसिल। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तुलसी के पौधे की। तुलसी का पौधा जो कि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अगर आप तुलसी विवाह से जुड़ी एक पौराणिक कथा जानना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिए। वहां पे मैंने एक शॉर्ट लगाया है, जिस शॉर्ट में आपको ये रोचक कहानी जानने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले जरा तुलसी के बारे में जान लेते हैं। तुलसी का पौधा एक बारहमासी पौधा है, यानी कि पेरेनियल प्लांट है। इसे हम एक समर प्लांट बोलते हैं क्योंकि ये गर्मियों में अच्छे से ग्रो होता है। वैसे तो तुलसी के पौधे की कई प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें से श्वेत और कृष्ण तुलसी प्रमुख हैं। इन्हें हम राम तुलसी और श्याम तुलसी के नाम से भी जानते हैं। राम तुलसी, जैसा कि आप नाम से जान सकते हैं, भगवान राम से जुड़ी हुई है, और श्याम तुलसी हमारे प्रिय कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई है। तुलसी के फूल, जिन्हें हम मंजरी कहते हैं, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये तुलसी के फूल माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहते हैं तो उसके 3 तरीके हैं: कटिंग, सीड्स या फिर सेल्फ प्रोपगेशन। वैसे मेरी माने तो सेल्फ प्रोपगेशन का तरीका सबसे अच्छा होता है और सबसे आसान भी। सेल्फ प्रोपगेशन का मतलब ये है कि तुलसी खुद ब खुद उगना शुरू हो जाती है। जब मंजरी मैच्योर हो जाती है तो उसके अंदर काले रंग के बीज आने लगते हैं। वही बीज खुद ब खुद मिट्टी में गिर के नए पौधे को जन्म दे देते हैं। तुलसी के पौधे की मिट्टी तैयार करते टाइम पे आप इस चीज का खास ध्यान रखिए कि तुलसी के पौधे को सैंडी सॉइल पसंद है। सैंडी सॉइल यानी कि रेतीली मिट्टी, जिसमें पानी अच्छे से पास हो सके। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक गीली रहती है तो उससे जड़ें कमजोर हो सकती हैं, क्योंकि जड़ें सड़ने लगती हैं। समर प्लांट है तो इसे धूप की आवश्यकता काफी होती है। कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप इसे चाहिए ही चाहिए। लेकिन हाँ, मई जून की जो तेज गर्मी होती है, उस गर्मी से आपको इस पौधे को बचाना होगा। वैसे मेरे यहाँ अब मॉनसून ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई है, तो ऐसे में आपको तुलसी के पौधे के वाटरिंग का खास ध्यान रखना है, क्योंकि मॉनसून में तो वैसे भी ओवर वाटरिंग होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मिट्टी में नमी बहुत ज़्यादा होगी तो उससे जड़ें खराब होने लगेंगी। तो वाटरिंग का आप ध्यान रखिए कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमेशा 1 फिंगर टेस्ट करके ही पानी दीजिए। मंजरी को मैच्योर होने से पहले काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो मंजरी होती है, ये प्लांट का सारा न्यूट्रिशन और एनर्जी अपनी तरफ खींच लेती हैं, जिसकी वजह से आपका पौधा अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से आप इस प्रकार मंजरी को तोड़ सकते हैं, और इस मंजरी को आपको कहीं इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। आप इसे वापस मिट्टी में दबा दीजिए। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की। आप तुलसी के पौधे को महीने में एक बार फर्टिलाइजर देंगे तो आसानी से इसका काम चल जाएगा। मैं यहाँ पे मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर यानी कि सरसों की खली का इस्तेमाल कर रही हूँ। सरसों की खली इस पौधे के लिए बहुत ही ज्यादा गुणी मानी जाती है, और इसके अलावा केचुए की खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट भी इसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो आप इन दोनों में से किसी का भी यूज अपने पौधे के लिए कर सकते हैं। हो सकता है आपके पौधे में इस प्रकार काले रंग के छोटे छोटे से कीड़े लग जाएं, या फिर इस तरीके से सफेद रंग के थोड़े बड़े कीड़े लगे। तो अगर आपके पौधे में इस प्रकार कीड़े यानी कि पेस्ट्स लग रहे हैं, तो या तो आप इन्फेक्टेड ब्रांच को कट करके निकाल सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप वुड ऐश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वुड ऐश यानी कि राख। राख एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड का काम करती है। आप अपने पौधे के ऊपर इस राख को अच्छे से छिड़क दीजिए, और 1-2 दिन के अंदर अंदर सारे के सारे कीड़े भाग जाएंगे। इसके साथ साथ मिट्टी को डिसइंफेक्ट करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में मॉनसून का टाइम था, इस वजह से मैं मिट्टी में थोड़ी सी हल्दी मिला रही हूँ। इससे अगर मिट्टी के अंदर कोई भी फंगस वगैरह के चांसेस होंगे तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। हल्दी पाउडर देने के बाद आप मिट्टी में अच्छे से पानी दे सकते हैं। तुलसी के पौधे को लगाने के लिए आप किसी भी प्रकार का गमला इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिट्टी के गमले यूज किए हैं और एक प्लास्टिक का जार भी इस्तेमाल किया है। तीनों में ही पौधे काफी हेल्दी हैं।
एक चीज का ध्यान रखिए कि गमले का साइज 8 से 12 इंचेस का हो। बहुत ज्यादा छोटे गमले में आप तुलसी के पौधे को लगाना अवॉइड कीजिए। सर्दियों में पौधा डॉर्मेंसी में चला जाता है, इस वजह से इसकी पत्तियां भी बहुत ज्यादा झड़ने लगती हैं। तो इसी वजह से आपका पौधा बुशी भी नहीं नजर आएगा। तो घबराइए मत, बस डॉर्मेंसी का टाइम है, समर्स जैसे ही वापस आएंगे पौधा फिर से हरा भरा होना शुरू हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा सर्दी हो और पाला गिरे तो ऐसे में आप अपने पौधे को एक कपड़े से ढक दीजिए। पाले से तुलसी जी के पौधे को बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो बस यही कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं अपने पौधे का ध्यान रखने के लिए। तुलसी जी हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा मान्य है और पूजनीय है। तो मैं आशा करती हूँ कि तुलसी का पौधा आपके घर और जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और प्रॉस्पेरिटी लेकर आए। मैंने तुलसी प्लांट पे एक और बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको ढेर सारी इम्पोर्टेंट नॉलेज मिलेगी। तो मैं उसको भी आई बटन में लिंक कर दूंगी, उस पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नीचे ढेर सारे कॉमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल बरखाज हैप्पी प्लेस को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक happy gardening and keep smiling.